नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ एक महा वीडियो, यानी कि पूरे 70 नंबर का क्वेश्चंस जो एनसीएल फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के ये मॉडल क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट कर देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा द्रव्यमान और भागों की गति के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होने वाली जड़ता बलों के आधार प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है मशीनों का सिद्धांत, लागू तांत्रिक तंत्र, कैनेटिक्स या फिर किनेमेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैनेटिक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मशीन के कुछ हिस्सों के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन प्रदान करता है। आपका ऑप्शन है मशीनों का सिद्धांत, लागू यांत्रिकी, तंत्र, कैनेटिक्स या फिर किनेमेटिक्स। तो आपका उत्तर हो जाएगा किनेमेटिक्स, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय एक मशीन के हिस्सों और भागों पर कार्य करने वाली शक्तियों के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन प्रदान करता है। आपका ऑप्शन है मशीनों का सिद्धांत, लागू यांत्रिकी, तंत्र, कैनेटिक्स या फिर किनेमेटिक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनों का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ मशीनिस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो तत्वों द्वारा बनाई गई जोड़ी का प्रकार जो इतना जुड़ा हुआ है कि किसी अन्य तत्वों के एक निश्चित अक्ष के बारे में मुड़ने या घूमने के लिए विवश होता है। आपके ऑप्शन है टर्निंग पेयर, रोलिंग जोड़ी, फिसलने वाली जोड़ी, गोलाकार युग्म या फिर निम्न जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टर्निंग पेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक निम्न जोड़ी है। आपके ऑप्शन है बॉल और सॉकेट, पिस्टन और सिलेंडर, कैम और फॉलोअर या फिर ए और बी ऊपर के, और या फिर बेल्ट ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपर के ए और बी, यानी बॉल और सॉकेट और पिस्टन और सिलेंडर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो गतिमान तत्वों में गति का संपर्क है तो इस तरह की जोड़ी को जाना जाता है। आपका ऑप्शन है स्लाइडिंग जोड़ी, रोलिंग जोड़ी, सतह युग्म, निचला जोड़ा या उच्च जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उच्च जोड़ा, यानी कि हाई फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न जोड़ी का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है असल में सॉफ्ट घूमना, सीधी रेखा गति तंत्र, ऑटोमोबाइल स्पेयरिंग गियर, उपरोक्त में से सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट कह रहा है एक बेल्ट ड्राइवर में चरखी के रूप में कार्य करता है। आपका ऑप्शन है बेलनाकार जोड़ी, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, फिसलने वाली जोड़ी, सतह जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोलिंग पेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोलिंग जोड़ी का उदाहरण है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है बोल्ट और अखरोट, एक खराद का नेतृत्व पेंच, बॉल और सॉकेट संयुक्त, बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन को जोड़ने वाले लिंक पर कोई भी बिंदु ट्रेस करेगा। आपका ऑप्शन है सीधी पंक्ति, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलकार या फिर हाइपरबोला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीर्घवृत्त, यानी कि इलिप्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कतरनी की तुलना में तनाव में स्टील की अंतिम ताकत अनुपात है। आपके ऑप्शन है 1:1, 2:1, 3:2, 2:3, 1:2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3:2, यानी कि 3:2। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थैतिक लोडिंग के तहत कार्बन स्टील के लिए अनुमेय तनाव आमतौर पर लिया जाता है। आपका ऑप्शन है 2000 से 3000 किलोग्राम प्रति पीएम स्क्वायर, 3000 से 4000, 4000 से 4500, 7500 से 10,000, 10,000 से 15,000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 4000 से 4500 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सामग्री की पंक्ति जो इसे उच्च प्रभाव भार के कारण फ्रैक्चर का विरोध करने में सक्षम बनाती है उसे इस रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है लोच, धीरज, ताकत, क्रूरता, लचीलापन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रूरता, यानी कि ठगनेस। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी पहले देख चुके होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ही मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके न्यू हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गर्म धातु है। आपके ऑप्शन है ठंडा होने पर भंगुर, गर्म होने पर भंगुर, सभी शर्तों के तरह भंगुर, उच्च तापमान पर तन्य, गर्म होने पर कठोर।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई साहब, गर्म होने पे भंगूर, यानी कि ब्रिटल व्हेन हॉट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हल्के स्टील के नमूने की तन्यता ताकत का अनुमान मोटे तौर पर कठोरता परीक्षण के बाद लगाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ब्रिनेल, रॉकवेल, विकर, शोर का स्केलर स्कोप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिनेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सामग्री की लचीलापन महत्वपूर्ण है जब यह के अधीन है। आपका ऑप्शन है संयुक्त लोडिंग, थकान, थर्मल स्ट्रेस, बनना, फाड़ना, शॉक लोडिंग। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा शॉक लोडिंग, जो कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है मैंने, इसलिए ये आपका दिखा रहा है कुछ अटपटे वर्ड मिलेंगे हिंदी में, बट इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही वर्ड के साथ एक्सप्लेन करूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भाग की थकान से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पॉलिश करना, कोटिंग, गोली मारना, गर्मी का इलाज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोली मारना, मतलब कि शॉर्ट पिनिंग से मतलब है इसका, गोली मारना वो मतलब वो वाला मतलब मत समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थैतिक लोडिंग में तनाव एकाग्रता अधिक गंभीर है। आपका ऑप्शन नमनीय सामग्री, भंगूर सामग्री, दोनों मामले में समान रूप से गंभीर है, अन्य कारकों पर निर्भर करता है या फिर अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भंगूर सामग्री, यानी कि ब्रिटल मटेरियल्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चक्रीय लोडिंग में तनाव एकाग्रता अधिक गंभीर है। आपका ऑप्शन है नमनीय सामग्री, भंगूर सामग्री, दोनों मामलों में समान रूप से गंभीर, अन्य कारकों पर निर्भर करता है, अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नमनीय सामग्री, यानी कि डक्टाइल मटेरियल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी न किसी सतह के तुलना में तैयार सतह के साथ एक सामग्री की धीरज सीमा है। आपका ऑप्शन है अधिक आशीर्वाद देना, वही लोड की मात्रा के आधार पर कम या ज़्यादा, या फिर अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिक, यानी मोर। यहाँ आशीर्वाद देना से मतलब है कि ये बी को लेस के साथ जोड़ दिया है, बट ये लेस है मतलब कम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च तापमान पर नरमी का विरोध करने के लिए एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है क्रिप, गर्म तड़के, गर्म कठोरता, थकान, सुपर हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गर्म कठोरता, यानी कि हॉट हार्डनेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हल्के स्टील का संबंध निम्न श्रेणी से है। आपका ऑप्शन है कार्बन, निम्न कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात या फिर विशेष इस्पात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निम्न कार्बन स्टील, यानी कि लो कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उच्च तनाव दर पर काम करके कम कार्बन स्टील की अंतिम तन्यता ताकत। आपके ऑप्शन है डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, स्थिर रहती है, या फिर पहले वृद्धि और फिर घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्थिति तनाव के सतह धातुओं के धीमे प्लास्टिक के विपेक्षण के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है क्रीप, फैटिग, धीरज, प्लास्टिक विरूपण, गैर प्लास्टिक विरूपण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रीप। यहाँ घिनौना आप वो मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्रीप से मतलब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब अधिकतम तापमान 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल गिरता है तो परम तन्य शक्ति और अधिकांश धातुओं की उपज शक्ति होती है। आपके ऑप्शन है वृद्धि, कमी, समान रहती है, या फिर पहले वृद्धि फिर कमी, या फिर अप्रत्याशित व्यवहार रखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंक्रीज होती है, यानी कि वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु के 1 सेंटीमीटर 3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्रम का होगा। आपके ऑप्शन है 1010, 216, 1022, 1040, 1050, 52। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1022, यानी 1022। अगला क्वेश्चन कर रहा है धातुओं द्वारा सुपरचालन के तापमान रेंज में बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 10 डिग्री केल्विन से नीचे, 100 डिग्री केल्विन से ऊपर, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिलो 10 डिग्री केल्विन, यानी कि 10 डिग्री केल्विन से नीचे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सबसे नरम और सबसे
कम मजबूत है? आपका ऑप्शन है ऑस्टेनाइट, प्लाइट, फेराइट या फिर सीमेंटलेट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फेराइट। अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रकार की सामग्रियां आमतौर पर सबसे अधिक नमनीय होती है। आपका ऑप्शन है चेहरा केंद्रीय घन जाली, शरीर केंद्रित घन जाली, हेक्सा क्लोज पैक की जाली या फिर उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूब लैटिस, यानी कि चेहरा केंद्रित घनी जाली। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में आप समझ लीजिए, फेस सेंटर्ड क्यूब लैटिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध लोहा किसकी संरचना है? आपका ऑप्शन है फेराइट, पर्लाइट, एंसास्टाइट, फेराइट और सीमेटाइट या फिर फेराइट और पर्लाइट। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्य अध्ययन में मूल उपकरण है। आपका ऑप्शन है ग्राफ पेपर, प्रोसेस चार्ट, नियोजन चार्ट, घड़ी बंद करो, विश्लेषणात्मक मन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टॉप वॉच। घड़ी बंद करो का मतलब है स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच सही पड़ेगा, ये इंग्लिश वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काम के अध्ययन में ओ का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन, निरीक्षण, परिवहन, देरी या अस्थायी भंडारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑपरेशन। काम के अध्ययन में डी का क्या मतलब है? तो आपके ऑप्शन है निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, परिवहन, डिले या फिर टेम्प्रोरी स्टोरेज या फिर अस्थायी भंडारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिले और टेम्प्रोरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग में सामग्री से निपटने के लिए द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है ओवरहेड क्रेन, ट्रॉली, बेल्ट कन्वर्टर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ओवरहेड क्रेन। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रिंग आरेख का उपयोग कब किया जाता है? आपका ऑप्शन है श्रमिकों की टीम एक जगह पर काम करती रही, सामग्री के निपटने के लिए किया जाता है, निष्क्रिय समय को कम करना या फिर उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रमिकों की टीम एक जगह पर काम कर रही है, यानी कि टीम ऑफ वर्कर्स इज वर्किंग एट अ प्लेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है नौकरी के लिए स्वीकृति समय मानक समय से अधिक है। यहाँ नौकरी से संबंध है जॉब, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जॉब के लिए स्वीकृति समय मानक समय से अधिक है। आपके ऑप्शन है नीति भत्ता, हस्तक्षेप भत्ता, प्रक्रिया भत्ता, अधिकतम भत्ता या फिर अप्रत्याशित भत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉलिसी अलाउंस यानी नीति भत्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म अध्ययन में निम्नलिखित मूलभूत गतियों की संख्या शामिल है। आपके ऑप्शन है 8, 12, 16, 20, 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 यानी 16। अगला कह रहा है नौकरी के लिए यानी कि जॉब के लिए मानक समय है। आपके ऑप्शन है कुल काम सामग्री, आधार समय प्लस विश्राम समय, कुल कार्य सामग्री प्लस मूल समय, कुल कार्य सामग्री प्लस विलंब, आकस्मिक भत्ता या फिर कुल कार्य सामग्री प्लस विश्राम का समय। ऑप्शन नंबर डी सही है, कुल कार्य सामग्री प्लस विलंब आकस्मिक भत्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधि समय मापन प्रणाली में एक समय माप इकाई TMU बराबर होती है। आपके ऑप्शन है 0.0001 मिनट, 0.0006 मिनट, 0.006 मिनट, 0.001 मिनट, 0.06 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही जगह 0.0006 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक मोशन टाइम स्टडी 10,000वें में मूल गतियों के लिए समय देती है। आपके ऑप्शन है पल यानी सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही जगह मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रमिक सूची नियंत्रण में सामग्री की जांच की जाती है क्योंकि यह उसके पास पहुंचती है। आपका ऑप्शन है न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य, औसत मूल्य, मध्य मूल्य, चिंताजनक मूल्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह न्यूनतम मूल्य यानी मिनिमम वैल्यू। अगला कह रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग में सामग्री हैंडलिंग द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन है ओवरहेड क्रेन, ट्रॉली, बेल्ट कन्वर्टर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ओवरहेड क्रेन। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्ट्रिंग आरेख का उपयोग कब किया जाता है। आपका ऑप्शन है श्रमिकों की टीम एक जगह पर काम कर रही है, श्रमिक सामग्री से निपटने के लिए किया जाता है, निष्क्रिय समय को कम करना है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा टीम ऑफ वर्कर्स इज वर्किंग एट अ प्लेस, यानी कि श्रमिकों की टीम एक जगह पे काम कर रही है। अगला क्वेश्चन नौकरी यानी जॉब के लिए स्वीकृति समय मानक समय से अधिक है। आपका ऑप्शन है नीति भत्ता, हस्तक्षेप भत्ता, प्रक्रिया भत्ता, अधिकतम भत्ता,
अप्रत्याशित भत्ता यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीति भत्ता बोले तो पॉलिसी अलावेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्मता अध्ययन में मौलिक हाथ गतियों की संख्या शामिल है। आपके ऑप्शन है 8, 12, 16, 20, 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 16 यानी 16। अगला कह रहा है, आई थिंक ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा कानून बताता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान का एक कार्य है। आपका ऑप्शन है चार्ल्स का कानून, जूल का नियम, रेगनॉल्ट का नियम, बॉयल का नियम। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूल का नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी गैसों की समान मात्रा उनके प्रतिनिधित्व करती है। आपके ऑप्शन है घनत्व, विशिष्ट भार, आणविक भार, गैस चारित्रिक स्थिरांक, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आणविक भार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कानून बताता है कि गैस का विशिष्ट ताप सभी तापमानों और दबाव पर स्थिर रहता है। आपके ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, जूल का नियम, रेगनॉल्टो का नियम, बॉयल का नियम। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगनॉल्ट का नियम यानी लॉ ऑफ रेगनॉल्ट। अगला कह रहा है कि वजन के आधार पर हवा में ऑक्सीजन के निम्न में से कौन सा भाग होता है, 21, 23, 27 या फिर 73 या फिर 89। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सघन संपत्ति नहीं है। आपका ऑप्शन है दबाव, तापमान, घनत्व, गर्मी, विशिष्ट मात्रा। तो गर्मी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आइटम एक पथ फंक्शन नहीं है। आपका ऑप्शन है गर्मी, काम करते हैं, गतिज ऊर्जा, वीडीपी, तापीय चालकता। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, तापीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ है। आपके ऑप्शन है विशिष्ट गर्मी का एक मान, विशिष्ट गर्मी के 2 मूल्य, विशिष्ट ऊष्मा के 3 मान, विशिष्ट ऊष्मा का कोई मूल्य नहीं, और कुछ शर्तों के तहत 1 मूल्य और अन्य शर्तों के तहत 2 मूल्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशिष्ट गर्मी का एक मान यानी कि 1 वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आदर्श गैस निरंतर दबाव में गर्म किया जाता है जब तक कि इसकी मात्रा 2 गुनी न हो जाए। अंतिम तापमान है आपका ऑप्शन है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 108 डिग्री सेंटीग्रेड, 654 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई थिंक आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, अगर बोर हो रहे हैं तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, कुछ देर बाद चिल्ले मार लीजिए, फिर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र बी और सी की तुलना में अंजीर में 1.1 कर्व निम्न प्रकार को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है PV = C, इजोटेर्मल, एडियाबेटिक, मुक्त विस्तार, थ्रॉटलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आइसोथर्मल यानी इजोटर्मल हिंदी में लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि n का मान एक बहुपद प्रक्रिया PV = C में असीमित रूप से बड़ा है तो प्रक्रिया है स्थिर के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मात्रा, दबाव, तापमान, थैलेसी, एंट्रोपी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मात्रा यानी कि वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे उच्च गति संपीड़न इंजन पर काम करते हैं। आपके ऑप्शन है डीजल चक्र, ऑटो चक्र, दोहरी चक्र, विशेष प्रकार का वायु चक्र, कार्नोट चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोहरी दहन चक्र यानी कि ड्यूअल कंबशन साइकिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर में कार्बन के जमाव में वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन है निकासी मात्रा, वॉल्यूमेट्रिक क्षमता, इग्निशन टाइम, प्रभावी संपीड़न अनुपात, वाल्व यात्रा समय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रभावी संपीड़न अनुपात यानी कि इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम डीजल इंजन सिलेंडर में संपीड़ित है। आपका ऑप्शन है वायु आयन, वायु और ईंधन, वायु और ल्यूब तेल, अकेले ईंधन, वायु ईंधन और लव तेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पेट्रोल इंजन के वायु ईंधन अनुपात द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ईंधन पंप, गवर्नर, इंजेक्टर, कार्बोरेटर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कार्बोरेटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीजल इंजन पेट्रोल की तुलना में है, प्रज्वलित करने के लिए कम मुश्किल है, केवल एक ही प्रज्वलित करना मुश्किल है, अधिक प्रज्वलित करना कठिन है, अत्यधिक अग्नेय। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अधिक प्रज्वलित करना कठिन है यानी कि मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीजल इंजन में सिलेंडर में डाला गया डीजल ईंधन हवा के संकुचित तापमान पर तुरंत जल जाएगा।
आपका ऑप्शन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 CPC या फिर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला कह रहा है जब कच्चे तेल को गर्म किया जाता है तो पहले निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन दिया जाता है। आपका ऑप्शन मिट्टी का तेल, गैसोलीन, पैराफिन, डीजल, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल के तापमान में वृद्धि के लिए 7 डीजल इंजन की रेटिंग होगी। आपका ऑप्शन रैखिक रूप से वृद्धि, रैखिक में कमी, परवल में वृद्धि, परवल में कमी, पहले रैखिक में कमी और उसके बाद परवलय के रूप में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैखिक में कमी यानी कि डिक्रीजन लिनियरली। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गर्मी इंजन का उपयोग करता है। आपके ऑप्शन है तेल का कैलोरी मान, ऑप्शन बी है का निम्न तापमान, तेल का उच्च तापमान, तेल का तापमान या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेल का उच्च तापमान यानी कि हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैसीय ईंधन की गारंटी पर आधारित है। आपको ऑप्शन है तेल का कैलोरी मान, तेल का कम तापमान, तेल का उच्च तापमान, तेल का तापमान उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तेल का कम तापमान यानी कि लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। तो ये थे आज के क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।